और जातिगत जनगणना के सवाल पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें कोई दाव पेच वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप कैसे विचार कर सकते हैं उस गठबंधन के साथ जिस गठबंधन के ने निर्णय लिया है और उस गठबंधन के आप पार्ट हैं। जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 3 दिनों का समय दिया था और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और अब जब वह दिल्ली में बयान दिए तो उन्होंने कहा है कि जब हम बिहार जाएंगे तो तमाम जो 10 पार्टियां हैं उनके साथ बैठ के बात करेंगे। बात करते हैं अब आरजेडी से कि आरजेडी आगे क्या कुछ करेगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 3 दिनों तक इन चीज़ों को बढ़िया से देख लें, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही पूरी 10 पार्टियां बिहार से गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए और ये सदन का फैसला था, सामूहिक फैसला था। उस फैसले से इतर भाजपा भले ही गई है और मेरा मत साफ है कि नीतीश जी को विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश का भलाई से होना है, क्योंकि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर आप तय कर सकते हैं कि कौन वर्ग किस हालात में है, उसकी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियाँ क्या है। क्योंकि बड़ा सवाल है, यूँ ही चुप नहीं बैठेगा ये सवाल अपने गंतव्य स्थानों तक पहुँच करके हल को ढूंढ निकालेगा। और जातिगत जनगणना के सवाल पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई दाव पेच वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात स्पष्ट होनी चाहिए कि करना है या क्या नहीं करना है। अगर करना है तो आपको कहीं ना कहीं विचार करने पड़ेंगे। आप कैसे विचार कर सकते हैं उस गठबंधन के साथ जिस गठबंधन के ने निर्णय लिया है और उस गठबंधन के आप पार्ट हैं। आपने भले ही कहा है कि हम जाकर के 10 पार्टियों की बैठक बुलाएंगे, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे और हम निर्णय लेंगे। निर्णय पर अंतिम मोहर लगनी चाहिए, इसमें इफ बट की गुंजाइश नहीं, चूँकि सवाल देश का है, एक बिहार का नहीं है सवाल। बिहार की आबादी 13 करोड़ है, बगल में हमारा यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, देश के सभी उत्तर या दक्षिण का इलाका, सारे इलाकों का होना चाहिए। तब तक सभी वर्गों का माली हालत, शैक्षणिक हालत का जानकारी प्राप्त नहीं होगा तो आप कैसे निर्णय ले सकते हैं किसी भी विकास का, कैसे उसके हम एम्पावरमेंट की दिशा में काम करेंगे। तो सवाल ये भी हुआ, नीतीश कुमार से यह सवाल किया गया कि क्या आप अलग होंगे बीजेपी से, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, अभी ये सब बात बोलने की नहीं। देखिए, सवाल ये उठता है कि राह तो 2 हैं। एक राह है जो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहा है, वो राह है समाजवादियों का, वो विचार है जननायक कर्पूरी ठाकुर का, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, राम मनोहर लोहिया जी का। इन सिद्धांतों को अंगीकार करके जो लोग देश के निर्माण में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आपको आरएसएस के रास्ते आपको छोड़ने पड़ेंगे। वो रास्ते अख्तियार कर करके दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। हम तो कहेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री के पद भी सब कुछ नहीं होता है जीवन में कुछ लंबी लकीरें खींचना भी मानव जीवन के मूल्यों को स्थापित करता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट तौर पे बिहार आते ही एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब होते साफ 2 टूक कह देना चाहिए कि मैं पूरे तौर पर जाति जनगणना को ही हम मानक मान करके, जब तक यह नहीं आधार बनेगा, देश तरक्की के रास्ते को अख्तियार नहीं करेगा। अरे भाई, सांप बिच्छू से लेकर के आप सब जानवर पशु तक कर सकते हैं, पेड़ पौधों की गिनती कर सकते हैं, तो उसको लेकर के देश के लोगों का उन्नयन होगा क्या, आचार बोझेगा क्या? आपको तो उन वर्गों का, उन सभी जातियों का, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक जाति का, सभी जातियों का करें। सभी जातियों में गरीबी है, उन सबका आप एक बार गणना कर लिए। एक कॉलम बढ़ानी है, ये कौन सी आफत टूट जाएगा? जो दलीलें दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो दलील किसी को स्वीकार नहीं है। निश्चित तौर पर मेरा मत साफ है कि जातिगत जनगणना का जो कमिटमेंट आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो किया है पार्लियामेंट के अंदर में, लालू जी ने जो किए हैं, लगातार इन चीज़ों को दोहराते रहे हैं। क्या हालत है देश की, गरीबी गुर्बत की क्या हालत है। जवाब आ गया है, अब जवाब भी आ गया है। नहीं, जवाब तो जो आया है, उन जवाबों में अभी कई तरह की पेचीद दिख रही है। हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि जातिगत जनगणना पर स्पष्ट 2 टूक राय होनी चाहिए। बहुत हो चुकी जुमलों की बात, जिन बातों को लेकर के समय समय पर अपने को ढालते रहते हैं, उनसे इतर हट करके एक कड़ा निर्णय, एक ऐसा रास्ता अख्तियार करना होगा जो देश के सर्वांगीण रास्ता की विकास की दिशा को तय करेगा। बिल्कुल, तो आरजेडी के प्रवक्ता थे शक्ति यादव। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है, उनका भी जवाब आ गया है। अब आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी।